जमाना जान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान दिखाता हूं अपराध जगत के खेल। मैं हूं क्राइम मदारी। गुरुग्राम में बेनकाब हुए नगर निगम के भ्रष्ट चेहरे, मंत्री ने लगाई मोहर। 2.25 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विभागीय जांच जारी। और भी कई होंगे बेनकाब। न खाता न बही, साहब बोले वो ही सही। तो साहिबान, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी, लेकिन नगर निगम गुरुग्राम के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने ठेकेदारों से मिली भगत कर इस कहावत को ही चरितार्थ कर दिखाया। भ्रष्टाचार का आलम तो देखिए। निगम के विभिन्न वार्डों में 3 चहेते ठेकेदारों को काम दिया, लेकिन काम फाइलों में हुआ। 2.25 करोड़ के बिल बन गए और निगम पार्षदों के फर्जी संतुष्टि पत्र भी फर्जी तरीके से तैयार कर दिए। बस बिल पास होने बाकी थे कि मामला ऑडिट में अटक गया और वहीं से भ्रष्टाचार की इस पटकथा पर खड़े हुए सवाल। मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन अधिकारियों ने अपने रसूख और लेन देन के बल पर उच्च स्तर पर भी गोटी फिट कर दी। लेकिन अंत में भ्रष्टाचार के इस खेल को खत्म करने के लिए स्वयं अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर अनिल विज को मैदान में उतरना पड़ा। मंत्री जी के आदेश पर अब 2.25 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में थाना सदर पुलिस ने 4 निगम अधिकारियों और 3 ठेकेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जीवाड़े और षड्यंत्र रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। एक दिन पूर्व ही निगम दफ्तर में छापेमारी कर मंत्री जी ने एक एक्सियन धर्मवीर सिंह को उनके घर भेजा, वहीं 2 एसडीओ को भी सस्पेंड किया। श्री विज ने निगम में सुधार की जरूरत बताकर यह पुष्टि भी की कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो क्राइम मदारी के साथ आज चलिए गुरुग्राम के नगर निगम दफ्तर। जनाब, ये वो ऑफिस है जहां 2 एक्सियन गोपाल कलावत और पंकज सैनी, एक जूनियर इंजीनियर विनोद कुमार, एक असिस्टेंट इंजीनियर विक्की कुमार ने 3 ठेकेदारों दिलावर सिंह, राजकुमार और पवन बलहारा के साथ मिलकर 2.25 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले की स्क्रिप्ट तैयार की। ये है एक आरोपी एक्सियन गोपाल कलावत। ये तस्वीर मंत्री जी के छापे के वक्त की है, जिसमें कलावत साहब की मासूमियत झलक रही है। लेकिन ये जनाब है बहुत पहुंची हुई रकम। उन्होंने बिना मौके पर काम देखे बिलों को वेरीफाई कर दिया। जब जांच गले में अटकी तो कोरोना ग्रसित होने का बहाना भी बनाया, लेकिन मामला उस समय पेचीदा हुआ जब पता चला कि कलावत साहब के पास चार्ज तो डिवीजन 4 और 7 का था, लेकिन उन्होंने डिवीजन 2, 3 और 6 के कार्य भी अदायगी के लिए प्रस्तुत कर दिए। ऐसे ही एक्सियन पंकज सैनी भी अपनी कलम बेपरवाह होकर चलाते रहे और जेई और ई भी कागजी काम बड़ी ही तरतीब से करते रहे। रही बात ठेकेदारों की, तो उन्होंने भी पार्षदों के फर्जी संतुष्टि प्रमाण पत्र बिलों के साथ प्रस्तुत कर दिए। लेकिन 11 पार्षदों ने खुलासा किया कि वे प्रमाण पत्र उनके नहीं हैं, बल्कि फर्जी हैं। पार्षदों ने जब प्रमाण पत्र फर्जी बताए तो ये भ्रष्ट चेहरे पार्षदों को सेट करने में जुट गए और रातों रात कुछ पार्षदों ने तो अपने बयान भी बदल दिए। अब उन पार्षदों के बारे में भी निगम पड़ताल कर रहा है। सूत्रों की माने तो नगर निगम में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। इन पर आरोप लगते ही रहे हैं। ये है पूर्व एक्सियन धर्मवीर सिंह साहब। मंत्री जी का सामना करने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में मंत्री जी ने उन्हें रिलीव करने के आदेश दिए। सिंह साहब करीब 1.5 साल पहले रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन निगम ऑफिस का मोह उनसे छूट नहीं पाया और फिर जुगुत लगाकर 2 साल की एक्सटेंशन लेकर बैठ गए निगम की कुर्सी पर। साहिब के खिलाफ सीएम विंडो पर काफी शिकायतें भी रही, लेकिन अंत में निकाय मंत्री अनिल विज ने उनके पर कतर दिए। आदेश की पालना में विभाग ने आज उनके री एम्प्लॉयमेंट को निरस्त कर उन्हें घर भेज दिया। इस संबंध में जब निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा से बात की तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी के आदेश पर मुकदमा नंबर 491 दर्ज हुआ है, साथ ही विभागीय जांच भी चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
तो साहिबान, क्राइम मदारी तो सुनी सुनाई बात पर इतना यकीन नहीं करता, पर निगम ऑफिस में यह चर्चा आम है कि निगम ऑफिस भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 15,000 सैलरी पाने वाले ठेके के कर्मचारी भी बड़ी बड़ी आलीशान कार प्रयोग कर रहे हैं। बिना लेन देन के यहाँ किसी का कोई काम नहीं होता और सब मिली भगत से चल रहा है। तो साहिबान, निगम के इन 7 अधिकारी और ठेकेदार तो अब कानूनी कार्रवाई की जद में हैं और एक एक्शन अपने घर चले गए, लेकिन आज भी निगम में हो रही अनियमितताओं की बारीकी से जांच करने की जरूरत है ताकि निगम में चल रहे भ्रष्टाचार का समूल सफाया हो सके। क्राइम मदारी तो यही कहता है कि अब इन 7 की पोल खुलने के बाद अन्य को तो सबक ले ही लेना चाहिए। सावधान, वरना गब्बर आ जाएगा। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।